नमस्कार दोस्तों, मैं एएसव्यू चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जब आदमी ताकतवर होता है, तो उसके साथ उसकी ज़िम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब आदमी को ताकत मिलती है, तो उसके साथ ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। आपने कुछ पेड़ ऐसे देखे होंगे जिन पे कोई फल नहीं होता, वो पेड़ बिल्कुल तने हुए खड़े रहते हैं, अकड़ के, क्योंकि उन पे ज़िम्मेदारी नहीं है, दैट मीन्स उन पे कोई फल नहीं है। लेकिन वो पेड़ जिनमें फल होते हैं, वो झुक जाते हैं, क्योंकि उन पे फलों की ज़िम्मेदारी होती है। दोस्तों, आज मैं आपसे ज़िम्मेदारी और ताकत की बात इसलिए कर रहा हूँ। अभी हाल-फिलहाल भारत देश के अंदर एक आईएएस ऑफ़िसर, ट्रेनी आईएएस 2023 बैच पूजा खेडकर का नाम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। बहुत ज़्यादा विवादों में चल रहा है। आपने देखा होगा उनकी माताजी जो हैं, हाथ में पिस्टल लिए हुए कुछ किसानों को धमका रही हैं। दोस्तों, आईएएस जैसा पद, और मुझे जान के ताज्जुब और ज़्यादा हुआ दोस्तों कि उनके पिताजी खुद पूर्व आईएएस अधिकारी और उनकी माताजी मनोरमा, श्रीमती मनोरमा, वो पूर्व सरपंच हैं। उसके बाद भी इतना बड़ा गैर जिम्मेदाराना कदम उठा लिया उन्होंने कि हाथ में बंदूक लेके किसानों को धमकाने चली गई। बताइए। और उन्हीं की ज़मीन को कब्जा कर रही हैं और उन्हें धमका भी रही हैं। तो ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जबकि आपके घर में तो खुद कानून के जानकार लोग बैठे हुए हैं। आपके पतिदेव जो थे, वो पूर्व आईएएस अधिकारी थे। आपकी बेटी अभी इस समय आईएएस है। उसके बाद आप ऐसा गैर जिम्मेदाराना कदम कैसे उठा सकती हैं मैडम? पूरी मीडिया चैनल ने आपको दिखाया, और अब जब मीडिया चैनल आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, तो आप दोनों मियाँ बीवी भाग गए। अगर आप सही थे, तो आपको भागने की क्या ज़रूरत थी? और अगर भागना ही था, तो फिर ऐसा कदम उठाने की क्या ज़रूरत थी? आप सही थे तो आपको रुकना था। आपको अपना पक्ष रखना चाहिए था, जो कि आपने नहीं रखा। अच्छा दोस्तों, ये तो ठीक है, इनके माता-पिता हैं। अब ज़रा पूजा जो खेडकर हैं, इनका सुनिए आप। ये 2023 बैच की ट्रेनी आईएएस हैं। इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इन्होंने ओबीसी और विकलांगता का एक नकली सर्टिफिकेट बनवा के नौकरी हासिल की है। इन्होंने विकलांगता के लिए 6 बार अप्लाई किया, लेकिन 6 बार इनको रिजेक्ट कर दिया गया कि आप विकलांग नहीं हैं, इसलिए आपका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। उसके बाद भी ये प्रयत्नशील रहीं, कोशिश करती रहीं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैडम, आपका नहीं बन पाएगा क्योंकि आप विकलांग नहीं हैं। अब जो आदमी विकलांग नहीं है और उसने टेस्ट नहीं दिया, उसके बाद उसका सिलेक्शन कैसे हो गया? जब इन्होंने मना कर दिया था कि मैं कोविड पेशेंट हूँ और कोविड इस समय हूँ, तो मैंने जब टेस्ट दिया ही नहीं तो मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ? अब ये तो बड़ा जाँच का विषय है कि इसको देखा जाए, अधिकारी अपने लेवल पे देखें कि कैसे हो सकता है। और जाँच कमेटी बैठ गई है। आपको जान के खुशी होगी कि इन पे जाँच कमेटी बैठ गई है कि इन्हें जवाब दिया जाए कि कैसे क्या हुआ। आज इनको जब प्रेस वालों ने घेरा, तो इन्होंने कहा कि मैं आपके सामने कुछ नहीं बोलूँगी, मैं जो भी पक्ष रखूँगी अपना जाँच कमेटी के सामने रखूँगी। ठीक है, रखिए। दोस्तों, मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि भारत देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक पद आईएएस, जो कि यूपीएससी से सिलेक्ट होता है, इतने बड़े पद पर बैठने वाले व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। आप जानते हैं कि इतना बड़ा पद आपके पास ऊपर वाले की समझ जाइए कि आशीर्वाद से मिल गया, नहीं तो कितने हज़ारों लाखों लोग तैयारी करते हैं और मिलता कुछ लोगों को है। और उसके बाद आप ये सब हरकतें कर रहे हैं। मतलब आपको तो ऐसा उदाहरण पेश करना चाहिए कि लोग कहें कि हाँ, एक आईएएस था जिसने अपने क्षेत्र में इतना डेवलपमेंट किया कि उसके जाने के बाद भी लोग उसको इंतज़ार कर रहे हैं, या उसके नाम का एक गुणगान कर रहे हैं कि वो फिर से आए या फिर से हमारे क्षेत्र में आके काम करे। लेकिन आपने तो ऐसा किया कि आदमी आज आपको पॉजिटिव तरीके से नहीं, नेगेटिव तरीके से आपको जान रहा है, और आपने अपने नाम को और अपने पद को इस तरीके से बदनाम कर दिया, जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। एक आईएएस बनने के लिए एक व्यक्ति कितनी मेहनत करता है, ये आप खुद जानती होंगी क्योंकि आपने पढ़ाई की है। और कई बेचारे लाखों लोग जो तैयारी कर रहे हैं, वो जानते हैं कितनी मुश्किल से ये पद मिल पाता है। और उसके बाद इस पद पे रह के हम लोग इस तरीके का उपयोग कर रहे हैं इस पद का, बिल्कुल, ये बहुत गलत था। ये करना ही नहीं चाहिए था आपको। आपने इस पद की गरिमा को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया है। आपको इतनी बड़ी चीज़ मिली और आप उसकी कीमत ही नहीं समझ पाए, और ना आपके परिवार के लोग समझ पाए। आपके पिताजी को समझना चाहिए था, वो पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, और आपकी माताजी उनकी पत्नी हैं। उनको ही समझना चाहिए था कि एक इतने बड़े अधिकारी की पत्नी का क्या कर्तव्य होते हैं, क्या दायित्व होते हैं। वो ज़मीन कब्ज़ा करती फिर रही हैं।
ये आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि आपका आईएएस लोगों का है, एक ब्यूरोक्रेट्स का है, और आप लोग इतनी सी चीज़ नहीं समझ पाए। और पूजा मैडम के बारे में तो ये चलता है कि पूजा मैडम तो शुरू से ही बड़ा विवादित रही हैं। इतने विवादों से आपका नाता, एक आईएएस अधिकारी, एक ब्यूरोक्रेट का इतना विवादों से नाता होना तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मतलब कुल मिला के आपने उस पद की गरिमा को बिल्कुल धूमिल करके रख दिया है। जबकि आईएएस अधिकारी जो होते हैं वो पद के गरिमा को बना के रखते हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हैं, वो कोशिश करते हैं कि उनसे ऐसा कोई काम ना हो जिसकी वजह से उनका नाम और इस पद की गरिमा खराब हो। लेकिन आपने कुछ समझा ही नहीं, और अब हालत ये हो गई कि आप जाँच कमेटी के दायरे में हैं, और हो सकता है कि आपका ये पद जो है, आप इस पद से डिसमिस कर दी जाए। अगर ये सही पाया गया कि हाँ, आप इसमें आपकी संलिप्तता है, तो हासिल क्या होगा आपको? कुछ नहीं। और एक नाम जो खराब हुआ वो अलग, और आप एक एग्जाम्पल सेट करके चली गई, लोगों की नज़रों में आ गया कि बताइए आईएएस जैसे पद पे रहने वाले लोग भी ऐसे काम करते हैं। जबकि आपको तो ऐसा एग्जाम्पल सेट कर देना चाहिए था कि आपके जाने के बाद भी लोग कहते हैं कि हाँ, पूजा मैडम ने इतना काम किया था। ऐसा होता है आईएएस। और इस देश में कई आईएएस थे जिनको उनके जाने के बाद भी याद किया गया कि हाँ भाई, ये होता है आईएएस अधिकारी जिसने अपने क्षेत्र में इतना काम किया। उनके जाने के बाद पब्लिक रोती है उस क्षेत्र की कि बताइए, हमारा अधिकारी जा रहा है। इतना लगाव, इतना प्रेम, इतना सम्मान होता है उनके प्रति। एक आईएएस एक जिले का मालिक होता है, वो चाहे तो उस जिले की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। लेकिन आपने भी बदल दिया, आपने भी दिशा और दशा दोनों ही बदल दी, लेकिन तरीका आपका दूसरा था। खैर, मैं तो आपसे यही निवेदन करूँगा, और यही मेरा आपसे एक प्रार्थना भी है कि आप बहुत बड़े पद पे हैं। इस पद की गरिमा को समझिए मैडम, और इस पद की गरिमा को धूमिल मत होने दीजिए। बहुत कम ऐसे अवसर मिलते हैं जब आदमी वहाँ तक पहुँच पाता है, और आप वहाँ पहुँची हैं, तो आप ऐसी कोशिश कीजिए कि लोग आपके जाने के बाद भी आपको याद करें कि हाँ, एक आईएएस था। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल एक नए विषय पर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय सिया राम।